नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है यात्रा से बनेगा हिंदू राष्ट्र। तो देश में हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ने लगी है। अनेक साधु संत भी हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं। अब आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का अभियान छत्तीसगढ़ से शुरू करने जा रहा है। इसके माध्यम से देश भर के संत छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं से 18 फरवरी को एक साथ पदयात्रा निकलेंगे। अनेक जिलों से होते हुए रायपुर में 19 मार्च को धर्म सभा के रूप में यात्रा का समापन होगा। यहां सभी संत व समाज प्रमुख एकमत होकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प लेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। संघकल्प, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चलेगा अभियान। छत्तीसगढ़ से होगा अभियान का आगाज। जी हां, देश में हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बीच आरएसएस भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का अभियान छत्तीसगढ़ से शुरू करने जा रहा है। इसके माध्यम से देश भर के संत छत्तीसगढ़ की चारों दिशाओं से 18 फरवरी को एक साथ पदयात्रा पर निकलेंगे। स्वाभिमान जागरण और सामाजिक समरसता के लिए निकाली जा रही इस पदयात्रा में साधु संत हर दिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। अनेक जिलों से होते हुए रायपुर में 19 मार्च को धर्म सभा के रूप में यात्रा का समापन होगा। यहां सभी संत और समाज प्रमुख एक मत होकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प लेंगे। इस दौरान धर्मांतरण पर पूर्ण निषेध और गौ तस्करी पर प्रतिबंध के साथ ही लव जिहाद के बहिष्कार जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा होगी। विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधु संतों के इस पदयात्रा को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पदयात्रा 4 शक्तिपीठ दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर, रतनपुर महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर और चंद्रपुर के चंद्रहासिनी मंदिर से निकलेगी। इस दौरान सभी साधु संत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के घरों तक भी जाएंगे। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है उनसे इसके माध्यम से आग्रह किया जाएगा कि वो वापस हिंदू समाज में आ जाए। माँ महामाया यात्रा ये रामानुजगंज से निकलेगी। माँ चंद्रहासिनी यात्रा जसपुर सोगड़ा आश्रम से निकलेगी। माँ दंतेश्वरी यात्रा सुकमा रामाराम से और निकलेगी। इसी प्रकार से माँ बम्बलेश्वरी यात्रा मोहला पाना ब्रज से निकलने वाली है और इस यात्रा में मुख्य रूप से सर्वेश्वर दास जी महाराज, आचार्य राकेश जी, पूज्य वेद प्रकाश जी महाराज, पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी, राम रूप दास जी, पूज्य त्रिवेणी दास जी, शंकर दास जी, ऐसे ही प्रमुख और संत के नेतृत्व में सारे संत इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। संतों की पदयात्रा को लेकर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने संतों का स्वागत करते हुए कहा कि साधु संतों का स्वागत है। साधु संतों से हमें कोई भी परहेज नहीं है। साधु संतों का जो मूल उद्देश्य होता है मानवता का कल्याण करना, धर्म की रक्षा करना, उन उद्देश्यों को लेकर वह आए ना कि भाई से भाई को लड़ाने के बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाए। देखिए, साधु संतों का स्वागत है, अभिनंदन है। साधु संतों से हमको भी कोई परहेज नहीं है, आए। लेकिन साधु संतों का जो मूल उद्देश्य होता है मानवता का कल्याण करना, धर्म की रक्षा करना, उन उद्देश्यों को लेके आए। भारतीय जनता पार्टी का जो छद्म एजेंडा चल रहा है, जो आरएसएस का भाई से भाई को लड़ाने का एजेंडा चल रहा है, उस एजेंडे को लेके आएंगे तो निश्चित तौर पे तो परहेज किया जाएगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ में साधु संतों के आगमन से राजनीति परिदृश्य भी बदलेगा, क्योंकि राज्य में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। वैसे तो साधु संत और कथावाचक पहले भी छत्तीसगढ़ आते रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ आकर उनकी ओर से जो बयान दिया जा रहा है वो चर्चा का विषय बन रहा है। लिहाजा भले ही यात्रा का मकसद लोगों में हिंदुत्व, समरसता और समानता का भाव जगाना है, लेकिन चुनावी साल में जब संत छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेंगे तो जमकर राजनीति होना भी तय है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है अजय गंगवानी जी, कांग्रेस नेता, राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी नेता, और पीसी रथ जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी से है। राजीव चक्रवर्ती जी,
कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि जो संत होगा इस यात्रा में शामिल नहीं होगा और ये चुनावी यात्रा है। नहीं, देखिए, कांग्रेस का हर यात्रा को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण रहती है। आपको बता दूं थोड़ा साधु संतों की यात्रा के बारे में। करपात्री जी महाराज 1964 में गौ हत्या को बंद को लेकर उन्होंने संसद में मार्च किया था, तो उन गौ सेवकों की फायरिंग से हत्या कर दी गई थी। और अलग अलग कुंभ के समय भी जो अलग अलग महामंडलेश्वर रहते हैं, अलग अलग पीठ के पीठाधीश रहते हैं, अलग अलग जो धर्माधीश रहते हैं, वो एक मंच पर आकर, चूंकि छत्तीसगढ़ अभी गौ हत्या का केंद्र बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण का खेल हो रहा है सरकार के संरक्षण में, और छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म ध्वजा को बहुत अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। कौन सा एजेंडा है? और चूंकि ये साधु संत है, ये भोले भाले लोग हैं, इनका पूरा ध्यान केवल आध्यात्म से रहता है, धर्म से रहता है, और धर्म की ध्वजा पताका को फहराने से रहता है। तो ये जो उनकी यात्रा है, ये उनकी अपनी यात्रा है। साधु संत, लेकिन सुशील आनंद शुक्ला जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंडे को आगे न बढ़ाए। आरोप लगाया साधु संतों पर कि भाई से भाई को लड़ाने के बीजेपी के एजेंडे को आगे न बढ़ाए। एजेंडा किसी का, उनका मूल उद्देश्य है। नहीं, देखिए, एजेंडा किसी का भी हो सकता है हमारा और उनका एजेंडा एक हो कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, तो वो एजेंडा अगर एक ही है तो कौन सी बात है? लेकिन इस यात्रा को तो जो कांग्रेस बीजेपी का एजेंडा बोल रही है ना राजीव जी, सनातन की जय राजीव हो। जी, कांग्रेस जो है इस यात्रा को बीजेपी का एजेंडा बोल रही है। नहीं, हाँ जी, देखिए, कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। कोई भी साधु संत भगवा तंत्र कुछ काम करे तो कांग्रेस के पेट में बड़ा दर्द होता है। लेकिन चर्च के जब पोप जॉन पॉल आए थे 2002 में, और उन्होंने कहा था कि मेरी मंशा है कि व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण हो, और सोनिया जी से उन्होंने कहा था, बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, कुछ 20 वर्षों पहले की बात है, 19-20 वर्ष पहले की। तब कांग्रेस पार्टी बड़ी चुप रही। जब पोप जॉन पॉल वेटिकन सिटी से आए तब कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। लेकिन साधु संत जब निकलते हैं कोई यात्रा पर, किसी एजेंडे पर, तो किसी भी तो कांग्रेस पार्टी को बड़ी खलबली होती है। आपको मैं बताऊं, 90 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था, जब साधु संत कार सेवा के लिए निकले थे, उस समय भी कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम ये लोग, उनका यही आरोप था कि ये भाजपा का एजेंडा है, ये भाजपा का एजेंडा है, और उन्होंने बहुत अपमानित किया था। पुलिस फोर्स जगह जगह साधु संतों को के डेरों में जाकर उनकी छापेमारी कर रही थी, उन्हें जेलों में भर रही थी। लेकिन देखिए, साधु संत समाज है, ये तो धूल लेके निकल पड़ते अपने, ये घर से भी छोड़ देते हैं अपना, इनके कोई मोह माया नहीं रहता। तो ये निकल पड़े हैं। इनका मकसद जो है कि जो व्यापक पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, व्यापक पैमाने पर लव जिहाद हो रहा है, व्यापक पैमाने पर जिस प्रकार से गौ हत्या हो रही है, तो ये चाहते हैं कि ये यात्रा का इनका मूल उद्देश्य है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और सनातन धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की जय। अब हिंदू धर्म को आरएसएस प्रमुख ने बड़ा अच्छे से स्पष्ट किया है कि हमारा डीएनए सब है, मनखे एक समान, जो सतनामी समाज के गुरुजी ने कहा था, यहाँ छत्तीसगढ़ बहुत फेमस है, तो उन्होंने जो कहा था कि मन की हम सब एक समान है, हमारा ये जीवन पद्धति है, तो हम सब एक रंग में रंगे, जात पात भूल जाए। लेकिन कांग्रेस को पेट में इसलिए दर्द होता है संतों की यात्रा से, क्योंकि कांग्रेस जातिवाद का, आप ओबीसी हो, आप आरक्षित हो, इस्लाम खतरे में है, तो ये सब बड़गड़ा कर कांग्रेस ने 65 वर्ष तक पूरे देश में राज किया। तो मैडम, वो स्वाभाविक है कि कांग्रेस को बड़ी खलबली होती है, कांग्रेस को बड़ा डर लगता है, राहुल गांधी जी को डर लगता है। किससे डर लगता है? सोनिया जी तो पहले ही कमिटमेंट कर चुकी थी पोप जॉन पॉल। राजीव जी, किससे डर लगता है? 2002 में कि कांग्रेस को, मैं सहयोग करूंगी कि राहुल गांधी को किससे डर लगता है? कांग्रेस को संतों से डर लगता है, संतों से डर लगता है, और उनका जो मूल एजेंडा है कि व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण हो, क्योंकि धर्मांतरण किए हुए लोग ये सारे ईसाई धर्म की, ये कांग्रेस के वोट बैंक है। तो कांग्रेस चाहती कि व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण हो, और चूंकि कांग्रेस जाति पाति की राजनीति करती है, चलिए ठीक है, अजय गंगवानी जी से सवाल लेते हैं। समस्त हम सब सनातनी एक हो, हिंदू धर्म। अजय गंगवानी जी, राजीव चक्रवर्ती जी बोल रहे हैं कि साधु संतों के कामों से कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, खलबली मच जाती है, और धर्मांतरण का भी आरोप लगाया है कांग्रेस पर। क्या कविता जी थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, ये राजीव चक्रवर्ती जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है
आज छत्तीसगढ़ की धरा पे संतों का स्वागत है, परंतु बार बार राजीव चक्रवर्ती जी एक एजेंडा की बात करते हैं। मुझे बता दीजिए कविता जी, क्या संत का कोई एजेंडा होता है? संत का काम क्या है? आज वो अपनी दीन दुनिया से दूर एक अपने अलग युग में आज लोगों के बीच अपनी एकता का, अखंडता का, सामाजिक सौहार्द का संदेश देता है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पर, कभी छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी गाय और गौशाला के नाम पर, कभी भगवा रंग पर, ये सारे मुद्दे इनका सिर्फ और सिर्फ राजनीति के मुद्दे हैं। सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, एक वर्ग के प्रति दूसरे को खड़ा करना, धर्म को धर्म से लड़ाना, सांप्रदायिक हिंसा फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना इनका चरित्र है। हिंदुत्व के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति, अपने वोटों को ध्रुवीकरण के लिए राजनीतिक पाखंड के तहत धर्म के ठेकेदार बनने का जो प्रयास करते हैं वो आपत्तिजनक है। आज पहले भी हमने देखा कवर्धा में दो गुटों की छोटी सी लड़ाई को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया। अभी नारायणपुर में भी सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का प्रयास किया। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरफ्तार होते। आज छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है। 4 साल में एक भी तथ्यात्मक। अच्छा अजय जी मेरा आपसे ये सवाल है कि यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो यदि इस यात्रा से यदि हिंदू राष्ट्र की मांग साधु संत करते हैं तो इससे क्या तकलीफ है? देखिए, 2 चीजें आपको स्पष्ट कर दूं कविता जी, आप वरिष्ठ एंकर है जी। क्या देश के संविधान से कुछ बढ़कर है? आज देश के संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से पंथ निरपेक्ष, मतलब सभी धर्मों का सम्मान, सभी पंथों का सम्मान, हर वर्ग का सम्मान, ये क्या संविधान की मूल भावना नहीं है? क्या सिर्फ हिंदू को देश में रहने का सबको बराबर अधिकार है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे तो क्या कांग्रेस चाहती है कि हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो भारत? क्या कांग्रेस चाहती है? कविता जी, हमारा जो विश्वास है वो लोकतंत्र पे है, संविधान के नहीं। अजय जी मेरा ये सवाल है कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो? मेरा ये सवाल है, हाँ या ना? देखिए, मैं इस बात की, मैं संविधान के खिलाफ नहीं हूँ जी। आज भारतीय जनता पार्टी तय हिंदुत्व के और धर्म की ठेकेदारी नहीं करते हम लोग। हम सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय। जी, सभी वर्गों का सम्मान करना भी चाहिए अजय जी, सभी वर्गों का सम्मान करना भी चाहिए। छोटा सा प्रश्न और लेकिन क्या कांग्रेस जो है हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है या सपोर्ट में है? मेरा सवाल ये है, इसका प्लीज जवाब दीजिए। एक ही है, कांग्रेस पार्टी जो है हिंदुत्व के नाम पे धर्म की ठेकेदारी करना और वोटों के ध्रुवीकरण के खिलाफ है। सभी धर्मों का सम्मान जो है वो कांग्रेस की मूल आत्मा है। क्या भारतीय तो जो साधु संत जो यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने के, तो क्या धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं वो? देखिए, 2 अलग अलग बातें स्पष्ट कर दूं आपको। संत का काम क्या है? समाज को एक अच्छा संदेश देना, देश में सामाजिक सौहार्द स्थापित। तो क्या ये अच्छा संदेश नहीं है? हिंदू राष्ट्र का घोषित करना अच्छा संदेश नहीं है? कविता जी, आप प्रश्न पूछ लीजिए, पहले सारे जोड़ लीजिए, मैं शुरू करता हूँ प्रश्न पूछते। चलिए, हमारे साथ पीसी रथ जी भी जुड़ गए हैं। पीसी रथ जी, किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? आऊंगे आपके पास, समय कम है, आऊंगे आपके पास। पीसी रथ जी, किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? आऊंगी, क्योंकि पीसी रथ जी भी जुड़ गए हैं। आऊंगी। आप क्या एजेंडा लेके बैठे हैं कविता जी? गलत है ये तो यार, आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। मैं बोलने दूंगी। पीसी रथ जी, आप बीजेपी को भरपूर मौका दे रहे हैं, मेरे को जवाब तो देने दीजिए। चल ठीक है, दे दीजिए। चलिए ठीक है। मेरा एक ही निवेदन है, संविधान की मूल आत्मा में पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, सभी धर्मों के बराबर सम्मान की बात की गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं के साथ है? क्या मुसलमानों के खिलाफ है? क्या क्रिश्चियन के खिलाफ है? क्या जैन धर्म के खिलाफ है? देखिए, दोनों क्षेत्र देखिए, आरएसएस जो है। सिर्फ ये सवाल है अजय जी, क्या कांग्रेस हिंदू राष्ट्र के आप जो चाहेंगे वही जवाब दूं मैं। आप क्या आप एक चीज बताइए कविता जी, जो आप सुनना चाहते हैं वही जवाब दूं या मुझे मेरी बात? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जो आपको लगता है जो सही है आप वो जवाब दीजिए। क्या आप कविता जी, आप क्या संविधान का सम्मान करते हैं? सुनना चाहती हूँ, आप क्या संविधान का सम्मान करेंगे कि नहीं? आप संविधान का सम्मान करेंगे कि नहीं? आप संविधान का सम्मान है सबसे पहले। क्या मेरे को आप बता दीजिए, वरिष्ठ एंकर है कविता जी, क्या मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, जैनों को, बौद्धों को बराबर महत्व का अधिकार नहीं है? आप इस बात को बोलना चाहती है? सबको अधिकार है, सबको अधिकार है। के खिलाफ है? आप देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जंतर मंतर में संविधान की मूल प्रतियां लगाते हैं। ये संविधान पर विश्वास नहीं है। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए कभी प्रभु श्री राम के नाम पे। पीसी रथ जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर, साधु संतों की इस यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से देखते हैं पीसी रथ जी, प्लीज।
ये आज प्रकाशित हुआ है अखबारों में कि जी। इस तरह से आरएसएस के ओर से आयोजित किया जा रहा है एक कार्यक्रम, और जिसमें साधु संत जो है अलग अलग जगहों से यात्रा शुरू करेंगे। दंतेवाड़ा से यात्रा 15 तारीख को शुरू होगी, बाकी जगहों से 18 तारीख को शुरू होगी, ऐसा अखबार में आया है। तो जो मेरे पास जानकारी है वो अभी सिर्फ उतनी ही जानकारी है। अब मेरा सवाल ये है कि अभी अचानक से यहाँ पर क्या ऐसा कोई कारण हो गया कि इस तरह से कार्यक्रम लॉन्च कर दिया गया, ये धार्मिक तौर पे यात्रा का? क्योंकि अभी तक के छत्तीसगढ़ में एक तरह से धार्मिक आधार पे दंगे नहीं हो रहे थे, किसी तरह से धार्मिक आधार पे सद्भावनापूर्ण वातावरण था। तो क्या ये इन सब का संबंध चुनावों से है? क्या जनता को इतना बेवकूफ समझा जाता है कि अलग अलग तरह से उसको धार्मिक आधार पे ध्रुवीकरण की कोशिशें करते हैं राजनीतिक दल? ये केवल हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये हमारे नागरिकों के समक्ष समस्याएं क्या है, अभी किन समस्याओं से हमको सत्ता पक्ष से अपेक्षा है, इन चीजों पे विचार किया जाना चाहिए। क्या हम स्वास्थ्य पहुंचा पाए हैं गांव-गांव तक के? क्या हम शिक्षा ठीक से पहुंचा पाए हैं? अगर हम नहीं पहुंचा पाए हैं तो उन मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए। ये धार्मिक आधार पर यात्राएं गलत है ना, इस तरह से कांग्रेस इसे धार्मिक आधार पर इस तरह से यात्राएं करना जो है वो अभी चुनाव का एजेंडा पे काम किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आरक्षण का है। दोनों राजनीतिक दल जिसमें अपने आप को अक्षम पा रहे हैं, राजनीतिक दलों के भरपूर प्रयास के बाद भी जो राज्यपाल और सरकार के बीच में मामला अटका हुआ है वो आदिवासी और ओबीसी आरक्षण का है। मूल मुद्दा वो है। तो उससे लोगों को भटकाने के लिए ये धार्मिक वितंडा खड़ा किया जा रहा है, जिससे फिर से धार्मिक ध्रुवीकरण हो और दोनों राजनीतिक दलों को फायदा हो। मुझे ये प्रतीत हो रहा है क्योंकि जनता का धार्मिक इस तरह से ध्रुवीकरण से कोई पूरा नहीं होने वाला है। उनकी जरूरतें रोजगार की हैं और रोजगार आरक्षण के विवाद की वजह से अटका पड़ा है। तो मूल मुद्दा अभी मुझे लगता है बस्तर छत्तीसगढ़ में आरक्षण का है, जिसको लेकर के बात होनी चाहिए। जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या उसको देखते हुए यात्रा निकाली जा रही है? लग रहा है पीसीरथ जी, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या उसको देखकर ये यात्रा निकाली जा रही है? क्योंकि कांग्रेस ने पूरी तरह से चुनावी यात्रा भी कहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल एक तरह से चुनाव के आधार पर ध्रुवीकरण, वोटर्स को ध्रुवीकरण में बांटने की साजिश प्रतीत हो रही है। और अभी मूल मुद्दों से हट के जनता को उस तरफ भटकाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि आमतौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत जनता को ज्यादा है, महंगाई कम हो, ये जनता की जरूरतें हैं। तो जनता की बुनियादी जरूरतें, जो सरकार में भ्रष्टाचार है, वो जनता की जरूरतें हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो, इस यात्रा के जरिए जनता को भटकाया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार पीसीरथ जी का कहना है प्राथमिकता में नहीं है। राजीव जी, जनता को भटकाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, पीसीरथ जी का कहना है। ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है। ये ये पूरी तरह से ये जो संत समाज है, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी का बयान आ रहा है, वो उनकी यात्रा है। अब उनकी मंशा, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर सरकार के संरक्षण में धर्म परिवर्तन हो रहा है, गौवध किया जा रहा है, गौ की तस्करी की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन का बयान भयंकर रूप से धर्म को तोड़ने के लिए, संत समाज को तोड़ने के लिए संतों का लेकिन पीसीरथ जी कहना है कि यात्रा हर वर्ष का समागम होता है संतों का, ये कोई पहली बात नहीं है। राजीव जी, और यात्रा अभी क्यों नहीं, लगातार होता है, लगातार होता है और होते रहेगा। इसके पहले भी संतों का समागम हुआ था। अब अगर मान लीजिए कभी कुंभ होता है तो कहेंगे कि ये कुंभ देखा गया है कि चुनाव के समय कुंभ हो रहा है। और धन्यवाद अजय गंगवानी जी, आपका बहुत धन्यवाद। पीसीरथ जी, आपके बहुत धन्यवाद। और राजीव चक्रवर्ती जी, आपके बहुत धन्यवाद। तो क्या यात्रा से बनेगा हिंदू राष्ट्र, हमारा मुद्दा था। तो फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।